क्या हरियाणा में अब उपचुनाव होंगे? किन किन सीटों के लिए लगाए जा रहे हैं ये कयास? कहां कहां बाई इलेक्शन की चर्चा है? कौन कौन विधायक दे सकते हैं इस्तीफा? सिर्फ पार्टी से रिजाइन देंगे या फिर छोड़ सकते हैं विधायकी भी और फिर उपचुनाव होता देखा जाएगा? प्रदेश में 5 विधायकों को पार्टी से बाहर करने की तैयारी में कांग्रेस, 2 के इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज, लेकिन बाकी 3 क्या करेंगे? बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है हरियाणा में अब, क्योंकि कांग्रेस लेने वाली है बड़ा एक्शन। 24 घंटे बाद दिग बैठक है और फिर आलाकमान के पास जाएगी रिपोर्ट और वहां से जारी होंगे सीधे आदेश, और मांग उठ रही है पार्टी से भी 5 विधायकों को बाहर करके सख्त संदेश देने की। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। उपचुनाव के कयास लगाए जाने लगे हैं हरियाणा में अब राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि कुछ विधायक कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और कुछ को पार्टी बाहर निकालने की तैयारी में है। निष्कासित किया जा सकता है कांग्रेस से उनको, यानी हरियाणा में बड़ी सियासी उथल पुथल मच सकती है। और जहां जहां उपचुनाव के कयास हैं, कहां कहां इनकी चर्चा हो रही है, वो कौन कौन से सीटें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है और क्रॉस वोटिंग के आरोप लगने के बाद कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। एक की तो लगभग बीजेपी में ज्वाइनिंग पक्की है और एक ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार करके एक तरह से कांग्रेस से बगावत जरूर कर दी है। और उपचुनाव की चर्चा भी इसलिए ही हो रही है कि प्रदेश में क्या कोई विधायकी से भी इस्तीफा दे सकता है, क्योंकि इंतजार इसी बात का हो रहा है और उसके बाद ही साफ कहा जा सकता है कि किस हलके में उपचुनाव होंगे। हालांकि कांग्रेस अगर विधायकों को बाहर निकाल देती है पार्टी से, तो फिर उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द कराने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और अगर उसमें कामयाबी मिली तो फिर उपचुनाव होंगे हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस खुद भी सख्त संदेश देना चाहती है बड़ी कार्रवाई के जरिए कि अब पार्टी विरोधी गतिविधि पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, पार्टी के साथ गद्दारी सहन नहीं होगी। क्योंकि पहले भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई होती नहीं दिखी। हालांकि अब पार्टी कड़ी कार्रवाई के मूड में है। 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें पूरी रिपोर्ट फाइनल करके आला कमान के पास भेजी जाएगी और फिर उन विधायकों पर ऑफिशियल एक्शन देखने को मिल सकता है। वैसे दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई और पार्टी के विधायक भी क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद इलियास की है, जो पुन्हाना से मौजूदा विधायक हैं और वो सीएम नायब सैनी से भी मिल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और उनके बेटे ने मुझसे बात की, जावेद ने। उन्होंने बताया था कि सब कुछ ओपन है, सीएम से समय लिया जा रहा है, यानी उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की बात को पुख्ता बता दिया। हालांकि अभी ये नहीं पता कि मोहम्मद इलियास सिर्फ पार्टी छोड़ेंगे या विधायक पद से भी इस्तीफा देंगे। हालांकि ऐसा हुआ तो फिर पुन्हाना में उपचुनाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरा नेता है मोहम्मद इस्राइल, जो हथीन से विधायक है। वो सार्वजनिक रूप से क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा 3 विधायक ऐसे हैं जो खुद को पार्टी के प्रति समर्पित बता रहे हैं और जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। हालांकि पार्टी कह रही है कि उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। ऐसे में अब 3 अप्रैल की शाम को हरियाणा कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। उसमें ना तो किसी विधायक की सुनी जाएगी, ना सफाई मांगी जाएगी, सीधे उनकी रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी जाएगी और वहां से पता चलेगा क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ। और अगर इन तीनों विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है तो भी देखना होगा कि क्या कोई इनमें से विधायकी छोड़ेंगे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में शैली चौधरी के इस्तीफे की चर्चाएं हो रही थी सूत्रों से, लेकिन उनका कहना है कि उनका फैसला नारायणगढ़ की जनता करेगी। वो अपने आप को कांग्रेस के प्रति समर्पित बता रही है। वैसे उनके पति रामकिशन गुर्जर जरूर कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जिनकी गिनती कुमारी शैलजा खेमे में रही है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति भी हो सकती है दोनों तरफ से, विधायकों की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि अगर पार्टी उनको निकालती है तो फिर बागी होकर वो काम कर सकते हैं, एक तरह से कहा जाए कि निर्दलीय के रूप में। और अगर वो खुद इस्तीफा देते हैं, विधायकी छोड़ते हैं, तो फिर उपचुनाव की स्थिति हो जाएगी। ऐसे में विधायक जो फिलहाल हैं, क्या वो उपचुनाव चाहेंगे, सवाल ये भी है, या फिर वो अपना टर्म पूरा करेंगे 2029 तक। क्योंकि देख तो जनता भी रही है कि उन्होंने जिस पार्टी के विधायक को वोट दिया, उनके विधायक ने उसी पार्टी को अपना मत नहीं दिया राज्यसभा चुनाव में। ऐसे में उपचुनाव की स्थिति बनती है या नहीं, ये सब तो बात नहीं पता लगेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस भी
इस्तीफा मांग रही है 5 विधायकों से। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी इस्तीफा मांगा। उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस्तीफा देने की सलाह दी थी विधायकों से। हालांकि अभी तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। और अगर विधायक इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर कांग्रेस उनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है, यानी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस सख्त कार्रवाई के मूड में दिख रही है। कई बार चर्चा हो चुकी है इस विषय पर और इस एक्शन से पार्टी में भी सख्त संदेश जाएगा। इसलिए पार्टी के नेता बार बार ये भी कहते रहे हैं कि एक्शन जरूर होगा, 100% होगा। राव नरेंद्र ने मुझसे बातचीत की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खैर क्या एक्शन होगा और फिर कितने इस्तीफे होते हैं ये कुछ ही दिन में पता लग जाएगा, लेकिन हलचल जरूर होने लगी है प्रदेश की सियासत में। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।